गूंगी बहरी सरकार से ना तो कुछ बोला जाता है, ना तो कुछ कहा जाता है, ना तो सुना जाता है। इनके बंगले के शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर लोग जाते हैं तो उनको ऐसे बेरहमी से मारा जाता है जैसे कि आतंकवादी है। रायपुर शहर में जो छत्तीसगढ़ की रसोइयां हैं, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर और डीएड के कुछ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद विरोध होने के बाद भी कुछ खबरें निकल के आ रही है कि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो किसी की मौत हो गई है। इस पर खबर निकल के आई। वहीं खबर आने के बाद, मौत की खबर सुनने के बाद एडोसाई जो है भिलाई का, वो आज भिलाई में पुतला दहन कर रहा था छत्तीसगढ़ सरकार का। पुतला दहन करने क्या मामला है? मैडम, ये 24 दिसंबर से बीएड के और रसोइया के हमारी माता बहनें, शिक्षक कर्मी, अपने डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये लोग सब बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल सब त्याग के बैठे हुए हैं वहाँ पे। 24 दिसंबर से बैठे हैं। आज इतना समय हो गया, अभी तक ये बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार से ना तो कुछ बोला जाता है, ना तो कुछ कहा जाता है, ना तो सुना जाता है। इनके बंगले के शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर लोग जाते हैं तो उनको ऐसे बेरहमी से मारा जाता है जैसे कि आतंकवादी है। तो ये शिक्षा का सम्मान नहीं करते, शिक्षक कर्मियों का सम्मान नहीं करते। शिक्षक के लिए भी ये सरकार नहीं है, छात्रों के लिए भी ये सरकार नहीं है। तो है किसके लिए? कभी तो एक साल इनके पास सरकार शिक्षा मंत्री नहीं रहता, और जो शिक्षा मंत्री रहता है उसको ये लोग हटा देते हैं, और शिक्षा मंत्री तो रहता नहीं। और शिक्षा मंत्री आने के बाद कभी पुस्तक नहीं रहता इनके पास। कभी शिक्षा कर्मी का 34,000 33,000 शिक्षा भर्ती अभी बाकी है, एक भी भर्ती नहीं निकाल रहे। ये दो रसोइया, कल हमारी माता बहने, वो कल भूख प्यास से बैठी हुई थी, कल उनका देहांत हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? उनके घर में क्या बीत रहा होगा? उनकी बस 66 रुपए मिलता है, बस उनको बस मील बनाने का, सरकारी स्कूल में खाना बनाने का सिर्फ 66 रुपए मिलता है एक दिन में। आज की डेट में क्या है ये कुछ नहीं होता इतने पैसे में। 1 किलो दही भी नहीं आता। और ऐसे ये भ्रष्ट सरकार को ये सब चीज आवाज देने के लिए आज एनएसयूआई मैदान में, एनएसयूआई छात्रों की पार्टी है, लेकिन आज शिक्षकों के लिए भी उनको खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षक बाद में, लेकिन हमारे देश की पहली माता बहनें, वो 2 जन का डेथ हुआ है। ये हम लोग को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। आज वहाँ हो रहा है, आज यहाँ हमारे घर हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए आज हम लोग एनएसयूआई के साथ पुतला दहन करने से सरकार सुनेगी? नहीं, बिल्कुल हम लोग पुतला दहन के टपली बजाएं ताकि वो गूंगी बहरी सरकार को सुनाई दे। नहीं होगा, हमारे बड़े पदाधिकारी जो हमें निर्देश देंगे, हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। जो भी करना पड़े वैसा करेंगे। ये सीधा छात्रों का मुद्दा है। जो छात्रों का पेट भरती है माताएं बहनें, जो शिक्षा कर्मी सहयोगी होते हैं उनके, जो खाना बनाते, इतनी मतलब विडंबना की बात है। ऐसी विडंबना देखने को मिल रही है भारत देश में कि जो छात्रों का पेट भरते वो खुद भूखे मर गए, उनकी आवाज को सुनने कोई नहीं आया। ये सरकार समझती है कि यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र कुछ नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, हम सड़कों पे आज उतरे हैं, कल हम संसद भवन तक को घेर देंगे, कल को हम सीएम हाउस तक को भी घेर देंगे। मैं बता रहा हूँ, चलना फिरना बंद हो जाएगा, वहाँ ताला लगा देंगे। एनएसयूआई के छात्रों में बहुत दम है और इनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मृत्यु हो गई इतने दुर्घटना तरीके से, और कोई भी उसको देखने वाला भी नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। शिक्षक की 33,000 भर्तियां बाकी हैं। जो खाना बनाते हैं वो खाने की क्वालिटी सबको पता है। क्वालिटी छोड़ो, जो खाना बना रहा है उसको 66 रुपए पर डे, मतलब पूरा 2,000 रुपए भी नहीं होता। महीने का जोड़ा जाए 1900 कुछ रुपए होते हैं। 2,000 रुपए में किसी का घर चलता है क्या? किसी का क्या होगा? उसको खाना बनाने का 66 रुपए मिला जा रहा है। किसी भी मिट्टी पे उन लोग खाना बनाते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, कुछ होती हैं। जनधन योजना से ये लोग बैंक खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट में, मतलब अभी तो इस तरीके से जैसे कि आर्थिक रूप से देश हमारा जिस तरीके से गुजर रहा है, दिखा रहे हैं कि इतने ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का कुछ नहीं है। ये हाल बेहाल है। जो लोग मतलब अपनी आय तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर उसको उस आय को लोग अगर 2,000 रुपए उसको एक सम्मानित पद पे पहुंचा देते, 6,000 7,000 रुपए भी उनको देते, तो उनको भी लगता कि हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। वो छात्रों के लिए और अच्छे मन से खाना बनाते, शिक्षक और आते तो शिक्षक और अच्छे से पढ़ाते। इन लोग शिक्षा को ध्वस्त करना चाहते ताकि कोई सवाल ना उठा सके। ये सरकार हमें गूंगी बहरी समझती है, इसीलिए हम ये लेकर के निकले। हम चाहते हैं कि मतलब आवाज सुनी जाए, उनके सैलरी वेतन को बढ़ाया जाए, शिक्षकों की 33,000 भर्तियों को पूरी की जाए। 67 नई शराब की दुकानें खुली है ना, इसको बंद करके, जो स्कूलें बंद कर रहे हैं, स्कूलें खोलें, कॉलेज खोलें, विश्वविद्यालय खोलें। यहाँ के विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि आज अगर मैं कंप्लीट करता हूँ अपनी बीटेक की डिग्री तो मुझे 1 साल बाद मिलेगी। मैं 1 साल तक बैठे रहूंगा, मेरा घर कौन देखेगा? मैं इतने लाखों का डोनेशन दूं, मैं फीस भरूं, उसके बाद मेरे को नौकरी भी ना मिले। रोजगार के नाम पर ये कहते हैं भजिया तलो, वो भी तो रोजगार है। मैं बोलता भजिया तलने के लिए भी तो सरसों तेल 200 रुपए किलो है, मैं उसको कहाँ से लाऊं?
वो तक भी तो नहीं हो पा रहा है। किसी चीज की तो सुविधा दो, किसी चीज का तो कुछ करो। मैं एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो चाहता हूँ, अच्छा रोड चाहता हूँ, अच्छा कपड़ा चाहता हूँ, अच्छा एजुकेशन चाहता हूँ, अच्छा हेल्थ केयर चाहता हूँ। ये लोग किसी भी मामले में मतलब कहीं से तो ये लोग आगे उठ पाए, किसी भी एक चीज पे मैं बोल पाऊँ कि हाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। इनको सरकार चलाना नहीं आता, इनको सिर्फ लड़ाना आता है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा ले लो, जातिवाद का मुद्दा ले लो, इन लोग सिर्फ लड़ाना चाहते हैं, सिर्फ लड़ाना चाहते हैं। इन लोग की आपसी पार्टी में इतनी मतभेद है, कभी योगी अमित चलता है, कभी मोदी योगी चलता है। ये सब मतलब यूपी बिहार लड़ा के रखे हैं, गुजरात यूपी लड़ा के रखे हैं। इन लोग सबको आपस में लड़ा कर तोड़ रहे हैं। अगर आपके एक कमरे में आग लगा हो तो आपके अपने दूसरे घर के दूसरे कमरे में सो सकते हो? नहीं सो सकते हो। मणिपुर कितने साल से चल रहा है, आज तक देखने नहीं गए। ये लोग सरकार चलाएंगे, इनको कुछ नहीं आता। नीचे से नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश देख लो, बांग्लादेश देख लो, म्यांमार देख लो, हर जगह तख्ता पलट हो चुका है। अफगानिस्तान देख लो। इन लोग मतलब क्या बताओ, करंट अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स में भी इन लोग कहीं कुछ किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का कितने बार ट्रम्प बोल चुका है कि मैंने वॉर रुकवा दिया, 38 से अधिक बार बोल चुका है। टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, इन लोग से कुछ नहीं हो पा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक की सरकार पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोग अपने डिप्टी सीएम को मरवा देते हैं, ये भी सोचो। अभी तो हर दिन की घटनाएं आ रही हैं, इतने नीचे लेवल पे इनकी सरकार बदलना ही उचित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलना बिल्कुल। उचित नहीं रहेगा। देखो ये क्या है, चेगुवेरा की एक लाइन है, महान क्रांतिकारी की एक लाइन है कि जो क्रांति है वो एक पका हुआ सेव नहीं है जो अपने आप गिर जाएगा, हमको उसको गिराना पड़ेगा। और ये सरकार अपने आप नहीं गिरने वाली। कान पे हाथ रख के कंधा उठा देने से मेरे को क्या है, चौक चौराहे पे हार नहीं मानेंगे, हमको हरा भी नहीं सकते। आप लोग एक नारा लगा रहे थे मनुवाद से आजादी का। हाँ। देश में इस समय यूजीसी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है कि इक्वेलिटी दोनों ओर से हो। हमारे जो दलित भाई हैं उनके लिए भी पूरा सम्मान हो, और जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं उनके लिए भी पूरा सम्मान हो। लेकिन इन सभी के बीच में एक वर्ग जो है, एक वर्ग हमेशा फंस जाता है, वो ओबीसी। और ओबीसी का मुद्दा आज से नहीं, कई सालों से हमारे राहुल गांधी, माननीय भूपेश बघेल जी सभा कर करके उठा रहे। ओबीसी की कोई बात ही नहीं करता। सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, ओबीसी के लिए कोई बात आवाज नहीं उठाता। दलित के लिए दलितों की अलग पार्टी है, उनकी अलग विचारधारा, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए दलित भी हमारे भाई है, ब्राह्मण भी हमारे भाई है, अल्पसंख्यक भी हमारे भाई है। लेकिन इक्वेलिटी हर तरफ से हो, ये सिर्फ लड़ाने की बात है। आपको हर किसी को अंदर से जानकारी है कि ये भाजपा के ही अंदर की गुटबाजी की वजह से एक बिल को थोपा जा रहा है इधर उधर। लेकिन इस बिल को बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार करके, ताकि किसी भी पक्ष को दिक्कत ना हो और देश को आगे बढ़ाने के रूप में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन सभी लड़ाना चाहते हैं हम। आप इस बिल का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? हमारे ऊपर के पदाधिकारी इस बिल का समर्थन करते हैं और अच्छे तरीके से समर्थन करते हैं। इसमें जो भी उचित बदलाव हैं वो किए जाने चाहिए, और जो भी मतलब उचित और गाइडलाइंस इसमें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये मेरा निजी है, ये मेरा निजी मामला है, मेरे पार्टी के तरफ से नहीं है, मेरा निजी वो है कि इसमें जो भी है, जो भी सुधार की इसकी गाइडलाइंस है उसको सही तय करना चाहिए। एक मापदंड होना चाहिए हर चीज़ का। किसी भी नियम को किसी भी वर्ग पर थोपा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो दलित भाई क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण भाई क्यों ना हो। सबके ऊपर उनके मतलब एक मापदंड हो, हर एक लिमिटेशंस हो, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें।